हम कैसे भी बकरी पालन करें, यही 4 प्रणाली के अंतर्गत ही कर सकते हैं। इसके 4 प्रणाली होते हैं, आप नोट कर सकते हैं कि इसके प्रणाली के 4 प्रणाली, चराने की पद्धति 4 ठो है, प्रबंधन प्रणाली का, आहार प्रबंधन का 4 ठो प्रणाली है, ठीक है ना? जिसमें से पहला है जिसको बोलते हैं टिथ रिंग। टिथ रिंग माने टिथ माने होता है दांत और रिंग माने होता है सर्कल। मतलब इसका नामकरण करने के पीछे कारण यही है कि मतलब ये प्रबंधन चलाने का और आहार प्रबंधन के लिए ये उनके लिए टिथ रिंग प्रबंधन है जो सिर्फ 5 बकरी या 6 बकरी पाल सकते हैं। मतलब जिनके पास क्षमता के लिए हम 5 ही छोटो पालेंगे, होता है ना? ये सर हम तो 50 बकरी नहीं पाल सकते, तो 2-4 बकरी 5 बकरी पालते हैं ना, मैंने कम संख्या में बकरियों को पालना, मतलब 10 से नीचे, 10 से नीचे मतलब 1 डिजिट में आप पाल रहे हैं बकरी को, ठीक है ना? तो उनके लिए ये तीर्थ प्रणाली के अंतर्गत आहार का प्रबंधन होता है। उसमें क्या होता है, ये छोटे फॉर्म या छोटे स्वरोजगारी होते हैं। भाई इसमें आप क्या, इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रस्सी ले लिए, ऐसा करते हैं आप लोग कि रस्सी ले लिए 1.5 मीटर 2 मीटर, इससे ज्यादा तो बड़ा रखिएगा नहीं, ज्यादा बड़ा रखिएगा तो बकरी उसी में फसरी लग जाएगा, नहीं तो खत्म हो गया कहानी। तो ज्यादा हम बड़ा नहीं रखते इस कारण से, तो 1.5 से 2 मीटर का हम रस्सी रखते हैं और उसमें बांध करके कहीं एक जगह खूंटी ठोक देते हैं, ना करते हैं गांव देहात में, ना करते हैं, वो बड़का से खूंटा ले जाकर ठोक दिए और उसी रस्सी में 3 गो 4 गो बकरी को बांध दिए और बांध करके छोड़ दिए और अपना काम करने चले गए। दूसरा काम मतलब बकरी जो पालन आपका है, आपको बताया था कि 2 तरह का क्या होता है, कार्य होता है, एक मुख्य कार्य और एक सहायक कार्य, एक मेन काम और एक सपोर्टिंग वर्क, मेन वर्क और सपोर्टिंग वर्क। तो वैसे ही आपका मुख्य कार्य कोई दूसरा है भाई, मान के चलिए आप कहीं काम करते हैं या खेत में आप मान के चलिए भाई दूसरा खेती का दूसरा घटक भाई करते हैं, धान की खेती करते हैं या सब्जी की खेती करते हैं, आप चले गए वो काम करने जा रहे हैं, खेती सब्जी की मन भाई खेत में चल गए निराई गुराई करने, पहले बकरी को इधर बांध दिए खूटी पर, इधर चल रहा है। अब इसमें इसी प्रणाली को हम तीथरिंग प्रणाली कहते हैं, तीथरिंग प्रणाली कहते हैं, मतलब जिसमें हम सीमित बकरी है हमारा 5 से 6 7 मतलब 10 से नीचे वाले बकरियों को ही हम इस प्रणाली के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा फिर नहीं तो वो इससे ज्यादा बकरी की संख्या होगा तो दूसरे पद्धति में प्रणाली में चला जाएगा। तो जो ये इस तरह की बकरी पालक बकरी रखते हैं 5-6 बकरी, वो तीथरिंग प्रणाली के अंतर्गत रहते हैं। उसमें यही काम होता है उसके चराने के लिए और उसके आहार प्रबंधन के लिए वो लोग यही करते हैं। वो लोग घर में ज्यादा कोई खाना वाना नहीं खिलाते, यही करते हैं, पगडोर पर ले गए, डोरी पर ले गए और बांधकर रख दिए, ठीक ना? रखने के बाद में अब क्या करते हैं भाई, ये तो हो गया, तो अब इससे लाभ कितना है और हानि कितना है ये जानना जरूरी है कि लाभ कितना और हानि कितना। तो पहले लाभ जानना है कि हानि? लाभ, कहे कि फायदा सब कोई सोचता है भाई, नुकसान का है सोचे, ठीक है ना? तो लाभ ये है कि सबसे पहले लाभ तो ये है कि इसको चराने के लिए ना किसी को हायर करना पड़ेगा, ना आदमी रखने की जरूरी है, ना आपको रहने की जरूरी है, बिना आदमी का वो चर ले रहा है और खा ले रहा है, पहला फायदा नहीं है। गाड़ दिया आप तो गए उस टाइम में दूसरा काम करने, बकरी अपने से चर रही है, तो आपको अलग से उसके लिए समय व्यतीत करने का जरूरी है का? नहीं है। दूसरा चीज हो गया कि आप उसको बांध के घर में खिलाते तो उस पर आपका कॉस्ट, किसका मोबाइल बज रहा है जी? पटक देंगे पर मोबाइल में फूट जाएगा, तो एकदम आप लोग कोची हो गए बकलोल। तो दूसरा फायदा ये होता है कि हम बांध के खिलाएंगे